शाहपरी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि अफ़गानी की लाइफ यहाँ पर कैसे चल रहा है। हमारी लाइफ मतलब हमें कुछ चीज़ करने की अलाउड नहीं है, मेरी सिस्टर को पढ़ने की अलाउड नहीं है और हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर हमारी फ्यूचर भी नहीं है और क्या? और मतलब हमारी मैं हम सब थर्ड कंट्री में जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहीं पर ही रहे, हम चाहते हैं आगे बढ़े। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ इधर ही गुजरे, मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ आगे बढ़े, मैं पढूं अच्छे से, मैं आगे जाऊँ बस। अगर आपको मौका मिले अपने वतन वापस जाने का या अफगानिस्तान जाने का तो आप जाएंगे क्या? अगर वो सेफ होगा तो मैं जाऊंगी, लेकिन अगर वो सेफ होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। अभी वो सेफ नहीं है ना, हमारी कंट्री सेफ नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना दहशतगर्दी जो है अफगानिस्तान में भी, दहशतगर्दी हिंदुस्तान में भी है, तो आप कैसे बचेंगे इस दहशतगर्दी से? क्या प्लान है? गर्मी गर्मी सेफ है नहीं? हाँ, इधर हम सेव है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। अपनी कंट्री कुछ और होती है, लेकिन वहाँ पर हम सेव नहीं है ना। ये बात है कि वहाँ पर हम सेव ही नहीं है, तो क्या कर ले। हम जाना चाहते हैं थर्ड कंट्री में, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरी वर्ल्ड से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुने, हमें हेल्प करे कि हम आगे बढ़े। तो आपने भारत सरकार से किसी तरह की कोई मांग की कभी? भारत सरकार से हमारे कोई शिकायत नहीं है ना, क्योंकि अब सरकार हमारे साथ अच्छे सलूक करते हैं और यहाँ लोग भी अच्छे हैं। इंडिया का हमारा जो प्रॉब्लम है वो यूनिसीआर के साथ है, क्योंकि हम यूनिसीआर के रजिस्टर में हूँ। उसने हमारे साथ वादा किया है कि अफगान लोगों को हम यहाँ सब करेंगे, तो फिर उससे बाद तीसरे मुल्क के भेजते हैं। तीसरे मुल्क के में 30 साल गुजर गए, अभी तक यहाँ रहते, बहुत प्रॉब्लमों के साथ, खाने का मुश्किल है, बच्चों का स्कूल का मुश्किल है, सेहत और ये जो बीमारी है उसका मुश्किल है। हमारे लोगों को स्कूलों में अफगान लोगों को एडमिशन नहीं मिलते, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट का उसूल है कि वो इंडिया में वो बड़े हाई लेवल का एजुकेशन कर रहे हैं, मगर अफगानों के लिए नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो इंडिया गवर्नमेंट से हमारी यह ख्वाहिश है कि हमारे लोगों को एडमिशन की मुश्किल को सॉल्व करें। तो आपके बच्चों को यहाँ पढ़ाई में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, कोई परेशानी है। नीचे क्लासों में परेशानी नहीं, मगर ऊपर जाते हैं तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो कोई आपका किसी ने बात करने की कोशिश की गवर्नमेंट से इस सिलसिले में? हम तो गवर्नमेंट के साथ भी बात करें तो वो यूनिसीआर के तरीके से होता है, क्योंकि ये हमारे रास्ता है ना, ये इस रास्ते से करता है। मगर बार बार हमने यूनिसीआर को यह बात बताई कि भाई हमारे लिए प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है, मगर सुनता है, अमल नहीं करता। अच्छा, आप अफ़गानिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो कभी किसी तरह की कोई दुश्वारी आपके साथ भेदभाव तो नहीं हुआ कि आप वहाँ से यहाँ क्यों रह रहे हैं इस तरह? नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के से हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत खुश है, उससे गवर्नमेंट से भी खुश है, गवर्नमेंट और लोगों का हमसे कोई मुश्किल नहीं, मगर हमारा मुश्किल सिर्फ यूनिसीआर के साथ है। यानी आपको भारत सरकार से और यहाँ के जो भारतवासी हैं इनसे पूरा हेल्प मिल रही, पूरी मदद मिल रही है? मोहम्मद अकरम साहब, क्या मुद्दा है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? मैं 6 साल हुआ कि इधर इंडिया में हूँ। तो क्या समस्या क्या आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो अफगानिस्तान में हमारा दुश्मनी था, इस दुश्मनी से वजह से हम लोग आया। यहाँ भी मुसलमानों के साथ में दिक्कत है, उनको साथ अमेंडमेंट जो है लेके आ रहे हैं। इधर कोई आप दिक्कत जो है सीए के तहत जो है क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के लिए इधर कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान में है दिक्कत, मगर इधर इंडिया में सबसे शांत कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप थर्ड कंट्रीज में क्यों जाना चाहते हैं? हम लोग नहीं जाएगा, अगर हम जाएगा तो उधर मर जाएगा, क्योंकि हमारा दुश्मनी उधर। यहाँ आज जंतर मंतर पे आने का क्या मकसद है? हमारा मतलब यूनिसीआर से हमारा ये दरख्वास्त है कि भाई हमारा जो भी मुश्किल है वो यूनिसीआर हल करते। मैं 10 साल से रहता हूँ यहाँ, बल्कि 11वां साल मेरा शुरू है। मुझे कोई घर पे मकान नहीं दे रहा है, मेरे पास भी फौजी कार्ड नहीं है। 10 साल से मैं जेल में पड़ा हुआ, अभी मेरा कोई रास्ता नहीं है।
और ऐसा लोग कि वो 20 साल से पढ़ा है। इंडिया गवर्नमेंट से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सिर्फ UNHCR से है। यानी यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, यहाँ के अवाम है, उनसे आपकी कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो कोई आपके साथ शिकायत- पूरा मदद करते पूरा हैं? मदद करता है। ठीक है। و حال حاضرین محترم از آقایان، خانمات، جوانان، اطفال، هر کسی که گفتنی دارم میخواه صحبت بکنم، میخوایم درد دل خود آنهای ما شریک بسازم، مامای که در اختیارشان قرار میدیم. اینو به حیث از برادر کوچکتان محترم رئیسم نمیگیرم سر خودم، من خاک پایتان. خواهشاً احترام متقابل داشته باشید و هر مکانی که شما امروز در بخش انضباطی ما یک 5% بی‌نظیر بود. دیگه بازم تشکر دوستای همه طلبه می‌کنم، آفرینتان، نام خدا. بازم سید نظام گفتنی داره و فردا اگر امشب احمد انجام همینجا هست جای نمیره، من بر فردا خود برنامه‌ریزی میکنم، همین شب با آب همینجا خلاصیر میسازم تا فردا ساعت 9 بجه من جای نمیرم. همینجا یا تنها برم یا با کسی دیگه همراه بود بنرها رو منظم میکنیم. باید در فردا انضباطا منظم جای خود بشه. این क्या नाम है आपका? लिजा परवानी। विजय परवानी, आप यहाँ कैसे आए हैं? प्रॉब्लम क्या है आपके? क्या इशूज आपके? हम हमारे अफ़गानिस्तान में आप लोगों को सबको बताएं कि कितना लड़ाई चलता है। सो हम यहाँ पर आए UNHCR में एडमिट करने के लिए। हम इंडिया के लोग से बहुत खुश है, इंडिया की गवर्नमेंट से बहुत खुश है, लेकिन हमारा जो UNHCR है वो हमारे चाहत को पूरा नहीं कर रहा है। हमारे एजुकेशन के लिए इतना सर्वाइव नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम यही UNHCR से हम मतलब प्रोटेस्ट किया कि मतलब वो हमें हेल्प करे, बस इतना ही है हमारा आप प्रॉब्लम। वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान से पीड़ित थे, हिंदुस्तान में भी दहशतगर्दी है, उसके खिलाफ मुहिम चल रही है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि दहशतगर्दी वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? या वहाँ पर तालिबान बहुत है वहाँ पर, मतलब सुसाइड अटैक आता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ इतना अच्छा है कि हम सुकून से रहते हैं, बट इतना प्रॉब्लम है कि हमारे लिए UNHCR कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बस क्या मैसेज देंगे उनको, जो है क्या उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि आप हमारे एजुकेशन के लिए, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन है, उनके लिए कुछ कर ले, और जैसे हमारा माँ बाप है उनके लिए कोई जॉब नहीं है, इतना मुश्किलात प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो ये सॉल्व कर ले, बस इतना ही प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मुरसल शहाब। मुझसे क्या आज आप इशू को लेकर के यहाँ पर आए? Actually, we all get together here to protest and to raise our voice for in United Nations and some for all the globes, because we are the vulnerable part of the society. We are the forgettable part of the society. No one is paying attention for us, especially for the young generation. It has been more than 6 years, 12 years, and maybe more than 10 years. People are living here with uncertain future. No one is paying any attention. So what should we do with uncertain future? This is the time to study, to work somewhere, but we don't know what would happen for our life. So this is our question from United Nations, and please give us a solution. We need something. Please raise our voice to the globes for the one who could help us. What should we do? Is there any solution? Do we have the right to live peacefully? We cannot live in our country. The UNHCR is giving us the rejection letter, and they are realizing that our case and our documents are not acceptable by them after 5 to 6 years. So is that fair? Who is the responsible for that problem? Sorry? Who is the responsible? The responsible is the United Nations, and request them, extremely request them. I, as a young generation, I request the United Nations to please make a short period of time for resettlement process, because we need to live. We are the young generation. We have some hope. Please put yourself instead of us, instead of our family. The people, the students who have been killed in Kabul University just a few days ago, instead of Yama Siawash, who have been killed just 2 days ago in Kabul attacks. Please keep yourself instead of our family. What do you wish for your own children? We are needy. We really need help. Please raise our voice. Thanks so much. UN जिनेवा के समझौते के तहत जो लोग शरणार्थी हुए अफ़गानिस्तान से यहाँ भारत में आए, भारत में उनको तमाम तरह की सुविधाएं भारत ने देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको 2-4 पेश हो रहे हैं अफ़गानी
और वो अफगानिस्तान के निवासी आज उन्होंने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे। उनकी मुख्य समस्या है कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए कारोबार में दिक्कत आ रही है। कारोबार करने के लिए, शिक्षा के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता है, जो उनको नहीं मिल पा रहा है और यूएन उस तरफ में ध्यान नहीं दे रहा है। मैं मोहम्मद अनस सिद्दीकी, रियल एक्सप्रेस।